ये वहाँ से चल रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबा। और ये मुझे स्मेल से पता चला इससे कि इस इलाके में स्मेल बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये है सारा फॉर्म, ये भी है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे मैं रोक नहीं सकता था, मगर वो सारा है, ये सारा फॉर्म है। सामने चांद है और ये देखें कितना नीचे लग रहा है, बिल्कुल ना कि नीचे आया हुआ है। और मेरा शीशा जो है फिर बहुत गंदा हो गया, इससे कि इलाका गर्म था ये, तो गर्म इलाके में ये कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं। पार्किंग के हालात काफ़ी बुरे हैं, सब जगह फुल है। पर मैंने एक पीछे जगह देखी है, वहाँ पे पार्किंग है। अगर तो मेरे से वहाँ पे बैक लग गई तो, इससे कि वहाँ की जो बैक है ना वो काफ़ी मुश्किल है जगह। मेरा शावर रेडी है, आई थिंक शावर नंबर 3 है और इसका पासवर्ड है 3। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम अरकानसास यूएसए में हूँ और मेरा ट्रक अनलोड हो गया है, जैसे कि आपको पता ही है। और मेरे पास पिकअप भी आ गया है और पिकअप जो है यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। और जिस स्टेट में मैंने जाना है उस स्टेट का नाम है कैंसस। तो 800 किलोमीटर है और इस टाइम शाम के 6 बजे हैं। रात के 2 बजे उधर पहुंचूंगा और जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, मुझे कब वो लोड देंगे। ये मेरा ट्रक है, कॉफ़ी में ले आया था। कॉफ़ी जो थी मैं ले आया था और मैं चाह रहा था कि मैं शावर ले लूं, पर शावर के लिए जो था ना बहुत लंबा क्यू था, तो मैं शावर जो था वो नहीं ले सकता था। तो ट्रक वगैरह मैंने हर चीज़ चेक कर ली है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और मेरे पास जो है ना वो 2 पिकअप्स हैं। एक मेरी पिकअप है कैंसस में और वो यहाँ से 803 किलोमीटर बता रहा है वो, तो वो और एक मेरी पिकअप है मिशिगन से। मिशिगन जो है वो कैंसस से 1600-1700 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इससे कि जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी जल्दी ही पिकअप मिलेगा, इससे कि वो जो है ना कंपनी वो 24 आवर्स खुली होती है। और मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, वो कह रहे थे कि आप आओ और आके जो है ना ट्रेलर ड्रॉप कर दो और उसके बाद जब वो लोड होगा तो हम आपको बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे 9 घंटे तो वैसे ही लग जाने जाते जाते ही, इसे कि 803 किलोमीटर जो है शायद मैं 1 शॉट में चला जाऊँ, अदरवाइज़ जो है मैं 8 घंटे से ज़्यादा चला नहीं सकता। वो आधे घंटे की ब्रेक लेनी होती है, तो कहीं ब्रेक लेनी हुई तो फ्यूल डलवा लेंगे, ब्रेक ले लेंगे और साथ फ्रेश कॉफ़ी ले लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। बाहर का मौसम आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें मगरिब का टाइम हो गया है और सारी पार्किंग्स फुल हैं। तो अब मैंने जब निकलना है ना अपना ट्रक लेके, तो इन ट्रक वालों की ईद हो जानी है, इससे कि इस टाइम पे कोई भी नहीं निकलता। 6:30 हो गए हैं। तो ये देखें सब पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं, ये पर फुल हुई भी है सारी पार्किंग ना, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो जब मैंने निकलना ना तो किसी एक की लॉटरी लग जानी है। तो चले कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं स्टेट में हूँ ओक्लाहोमा और ये बिल्कुल 1 किलोमीटर के पास जो है ना ये गैस स्टेशन आ रहा है। वहाँ से मैंने कॉफ़ी लेनी है फ्रेश और ना अभी भी मेरे पास जो है ना वो 457 किलोमीटर पड़े हुए हैं और आवर 4.5 घंटे हैं। तो मुझे जो है ना वो ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, मैं इनमें पहुंच नहीं सकता, बल्कि ट्रैफिक भी नहीं है, मैं शायद पहुंच जाऊं पर मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं ये है कि आधे घंटे की ब्रेक भी ले लूँगा और यहाँ से जो है ना फ्रेश कॉफ़ी लेंगे, इससे कि रात का टाइम है तो कॉफ़ी जो है 2 दफ़ा ले लो, नींद आती है नहीं तो। और ये मेरा शीशा आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत पता है किस चीज़ की, मेरा शीशा बहुत गंदा हुआ है। और जब रात के टाइम ड्राइव करो ना तो शीशे को भाई साफ़ करो। अगर आप शीशा साफ़ नहीं ना करोगे तो आपको नींद आने लग जाएगी, थकावट ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें ये गैस स्टेशन है, हाईवे के पूरा ऊपर ही है। पहली दफ़ा मैंने ऐसा गैस स्टेशन देखा जब हाईवे के पूरे ऊपर है, तो अंदर करके बनाए होते हैं इन्होंने। और इसकी एंट्रेंस ट्रक की ये है, ट्रक की एंट्रेंस ये है, वो गाड़ियों की एंट्रेंस लिखी हुई है।
और ट्रक की एंट्रेंस वो देखें, वो लिखा हुआ है ट्रक की एंट्रेंस। अगर तो गलत एंट्रेंस में घुसा दो ना तो 16 तबक रोशन हो जाते हैं। आगे से यू टर्न भी मारने की जगह नहीं मिलती। यहाँ पे गैस सस्ती लगी हुई है। नहीं, कोई सस्ती नहीं लगी हुई, महंगी है ये भी, कोई इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से गैस डलवाते हैं। ओ नहीं, गैस तो डलवानी नहीं है सच, यहाँ से कॉफ़ी लेनी है। गैस मेरे पास बहुत है, गैस की मुझे कोई टेंशन नहीं है अभी, तो गैस मैंने नहीं डलवानी। यहाँ पे बल्कि ये इलाका ऐसा ना, देखिए यहाँ पे पार्किंग है भी, रात के टाइम भी गैस स्टेशनों पे पार्किंग है। इसी के हाईवे, ये वाला हाईवे, जिस हाईवे पे मैं हूँ 412 हाईवे है, आई 412 करके ना, तो इस हाईवे के ऊपर जो है ना कम ही आते हैं लोग। इधर लगाते हैं, पहले अपना शीशा साफ करते हैं, उसके बाद जाके कॉफ़ी लेंगे और हाथ मुंह वगैरह धो के आएंगे। कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए कि मैं तो जब भी रात के टाइम होता है ना, तो मैं जो है ना एक दफ़ा बीच में रुक के टूथब्रश, हाथ मुंह अच्छी तरह धो के कॉफ़ी लेके आता हूँ। उससे ये होता है कि नींद उड़ जाती है। तो शीशा साफ़ करते हैं। देखिए शीशा कितना गंदा हो गया मेरा, शीशा करते हैं साफ़। पेस्ट वगैरह कर लिया, हाथ में मैंने धो लिया। मेरी जो वायर है ना चार्जिंग वाली, वो हुई है ख़राब, तो यहाँ से मैं वो ढूंढ रहा हूँ और इधर लगी होगी। यहाँ पे ये लगी हुई है, ये कि मुझे ये वाली भी नहीं चाहिए। ये वाली महंगी कितनी लगी है, $15 US। ओहो, मेरे में लगेगी ये वाली, ये मेरे में लगेगी, मगर इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 4 फीट है, ये छोटी है। मुझे बड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए 10 फीट वाली। और ये लगी हुई है $20 की। ये लूटने के चक्करों में है, चोर हैं ये। $20 की, और ये कोई इतनी अच्छी वाली भी नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। ये लगी हुई है $22 की, ये भी 10 फीट है। $22 का मतलब है मुझे चाहिए भी यही, मगर ये $22 का मतलब है कि ये $25 है कनेडियन। इतनी तो एप्पल से जेन्युइन मिल जाएगी। ये देखिए ये लगी हुई है, इसकी प्राइस नहीं लगी हुई, ये उतने की ही होगी, 10 फीट है। ये वाली चाहिए मुझे, ठीक है। और इसकी $22 लगी है, बहुत महंगी है। मुझे गुजारा करना पड़ेगा इस ट्रिप में, और मैं वहीं से लूँ, एप्पल की ले लूँ मैं, इससे बेहतर तो है। मेरा कप उधर पड़ा हुआ है। और कुछ खाने को देखते हैं, अभी ब्रेक में मेरा काफ़ी टाइम है, शायद कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैं खा सकता हूँ। ये क्या चीज़ है? जूस है, सोच भी नहीं सकते खाने के बारे में। और अंडे में इनके ले सकता था, मगर इनकी अंडों की रेपुटेशन बहुत ही बैड है। एक दफ़ा ही सही निकले हैं, बाकी हर दफ़ा ही ख़राब स्मेल। रंग बिरंगे देखिए, पुडिंग शुडिंग पड़ी हुई है, सैलड मेरे पास पड़ी है, मैं नहीं लूँगा। और वैसे भी ये सैलड पता है कितने की लगी हुई है, प्राइस ही नहीं लिखी हुई ऊपर। 6.5 $6 है मेरा ख्याल। ये सोचो भी ना, ये बहुत महंगी है भाई, सैलड बहुत महंगी है। गैस स्टेशन से हाँ $7 की लगी हुई है, ये लिखी हुई है प्राइस, $7। और बेकार है ये नहीं लेनी। ओके, पहले शुरू में ना मैं ये ले लेता होता था कॉफ़ी के साथ, ये केक कभी खा लिए, ये चीज़ें मैं खा लेता होता था आज से 3 साल पहले। पर जब से मुझे पता चला ना ये नहीं खानी चाहिए। ये वाले केक तो मैंने बहुत दफ़ा लिए हैं, चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में ना, मगर अब नहीं मैं लेता। अब ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये भी मैंने बहुत दफ़ा खाए हैं, ये भी मज़े का होता है। और बिस्किट्स में मैं लेता था, यहाँ पे बिस्किट होते थे
वो मैं पहले लिया करता था जब मैं पहले चलाता था ना 3 साल पहले कैलिफोर्निया के लिए। वो मेरे रेगुलर ट्रिप होते थे, कैलिफोर्निया जाना होता था एवरी वीक टीम के साथ। यहाँ पे वो बिस्किट नहीं लगे हुए। ये ले सकते हैं बंदा, ये ले ले काजू शाजू। काजू पर मेरे घर पड़े हैं, मैं नेक्स्ट टाइम घर से लाऊंगा। ये नहीं सही, महंगे भी बहुत हैं ये पिस्ता वगैरह पड़ा हुआ, पर ये नहीं सही। कोई नहीं, कुछ नहीं लेना हमने जो है ना वो ही लो भाई। ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, मिल्क चॉकलेट है डीप। ये मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं लूँ। डार्क चॉकलेट वनीला कैशू, डार्क चॉकलेट नट्स एंड बेरीज। चॉकलेट है नट्स एंड बेरीज के साथ। नहीं यार, हाँ ये वाले मैं बिस्किट लेता था पहले, ये बड़े मज़े के होते हैं। ये लगा हुआ है इनका पैकेट, वो नट्स वाला ना, ये बड़े मज़े के बिस्किट होते हैं ये वाले, नटर बटर। ये मैं पहले लिया करता था। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेने को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टाकीज़ मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो बाइयाँ फेर देते हैं वो। और एक नया फ्लेवर आया है लेस के अंदर, पर वो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, मसाला फ्लेवर ऐसे करके आया है। चलो कोई नहीं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया होगा। ये मेरा कप पड़ा हुआ है, कॉफ़ी लो। ये देखिए ये मशीन लगी होती है, यहाँ से ड्रिंक्स वगैरह भी जो मर्ज़ी आप लो, मगर मैं ड्रिंक्स पीता नहीं हूँ। और कई किस्मों के ड्रिंक्स हैं, ये देखें कोक शोक भी है, इधर भी है, इधर पेप्सी के ड्रिंक्स लगे हैं आई थिंक, और ये सारे कोक के लगे हुए हैं। और ये वाटर और ये अपने फ्लेवर भी आप बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जो भी बनाना है। ये ऊपर बना हुआ है, मगर मैं नहीं ये लेता। ये आइस कॉफ़ी भी है यहाँ पे ना, आइस टी वगैरह आपने बनानी है, काफ़ी किस्म की है। अगर आप जैसे पाकिस्तान में पीते हैं ना कैपेचिनो, फ्रेंच वनीला, ये देखिए सारी बनी हुई है, मगर मैं नहीं पीता। मैंने ये वाली लेनी है बस, कोलम्बियन। मुझे इसकी एडिक्शन है, तो अपना कप धोते हैं और लेके निकलते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है। अभी भी 4.5 घंटे की ड्राइव है मेरी। ट्रक को देखने सब कुछ एवरीथिंग गुड है ना, हाँ सही है। कोई अपना ना जो है ना पेचकस ही इधर भूल गया, टूटा हुआ ही भूला है वो भी, मेरा ख्याल है टूटा हुआ है। तो मेरी अभी भी 450 है। 456 किलोमीटर है अभी भी। तो ये देखिए मेरे 27 मिनट्स हो गए हैं ब्रेक के, और 3 मिनट रह गए हैं। और मेरा जो ये वाला चार्जर है ना, ये वाला चार्जर, ये लंबा वाली है तार, ये मैंने $4 की ली थी। और यही सेम तार जो है ना यहाँ से, ये मैंने $4 कनेडियन की ली थी। और यही सेम तार जो है ना मुझे यहाँ से मिल रही है $22 US की। इसका मतलब है $23 कनेडियन की। ये मेरे से पैसे कितने, $23 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैं अब गुजारा पता किससे कर रहा हूँ, एक मेरे पास ये छोटी केबल पड़ी हुई थी, ये मैंने इसमें लगा दी है, तो मैं इससे गुजारा कर रहा हूँ। ये सही वर्क कर रही है। ये इन केस ऑफ मैंने एमरजेंसी रखी हुई है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने फ़ोन लिया इसके साथ मुझे मिली है एप्पल की वायर खाली ना, मगर ये वो भी बहुत छोटी है, तो मुझे लेनी बाहर से ही पड़ेगी। एप्पल वालों की जो ओरिजिनल वायर होती है ना, वो बहुत ही स्पीड से चार्ज करती है, तो ये बाकी वायर इतनी स्पीड से चार्ज नहीं करती। पर यह है कि मेरा गुजारा हो जाएगा, मुझे कोई अभी मैं कर लूँगा अपना, और फिर मैं ये डॉलरामा से ही लूँगा, या मैं कहीं और से भी ले लूँगा ना, मगर अच्छी ले लूँगा। वो मुझे $20-25 की जो कनेडियन पड़ेगी ना, मुझे वो अच्छी होगी। मे भी मुझे एप्पल से बड़ी वाली केबल मिल जाए, मैं जाके देखूँगा एप्पल के स्टोर से, अगर मिल गई तो मैं एक ही दफ़ा ले लूँगा। इसलिए ये वाली जो केबलें होती है ना, ये जैसे मैंने ली है $4 या $5 की मुझे पड़ी थी ये केबल, ठीक है ना। इसकी जो लाइफ है ना वो इतनी है, महीना 1.5 महीना, इसके बाद ख़राब होना ही होना है। ये लेकिन लव वालों का ना ये गैप हुआ है, जिस गैस स्टेशन में रुको ना, इनका फिल करने वाला है, इन्होंने अपने ही ट्रक बनाए हुए हैं, और वो प्राइस लिखी हुई है सामने। शीशा मैंने साफ़ तो काफ़ी किया, पर ऐसे ही हुआ है, फिर भी सही हो गया, फिर भी वो प्राइस लिखी हुई है। और अब मेरे सिर्फ 1 मिनट रह गया ब्रेक में, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। कॉफ़ी मेरे पास आ गई है,
नॉन स्टॉप ही जाना है। इस टाइम हो रहा है 9:30 रात के, तो 4.5 घंटे लगेंगे। 2 बजे मैं एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी जो है ना काफ़ी देर हो गई है, 2-2.5 घंटे हो गए हैं कि मैं जो है ना ये सिंगल हाईवे ही चल रहा है। और जो है ना साइडों पे अगर आप देखें ना तो ये सारा मैदानी इलाका है, पर ना जंगल है सारा, और हिरन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से ना रोड क्रॉस कर रहे हैं, और बीच में ना मरे हुए भी काफ़ी आए हुए हैं एक्सीडेंट में। तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है ट्रक, इससे कि कोई भी हिरन आया ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और उम्मीद है अभी 57 किलोमीटर के बाद ये टर्न राइट बता रहा है, तो शायद फिर डबल हाईवे आ जाए, मगर मुझे पक्का नहीं पता। और टोटल जो है ना मेरा 229 किलोमीटर रह गया है, मगर यह ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं मिली, साफ़ सुथरा हाईवे था, मगर सिंगल हाईवे है ये थोड़ी देर के लिए ये डबल होता है और उसके बाद ये देखें ये डबल था और ये साथ ही अब ये फिर दोबारा सिंगल हो गया। तो ये बहुत देर से 300 किलोमीटर हो गया, तकरीबन 250 किलोमीटर हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है। तो अब 228 किलोमीटर रह गया, तो उम्मीद है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। और स्टेट भी जो है ना मुझे पता नहीं चल रहा है, ये मेरे ख्याल ओक्लाहोमा के अंदर ही मैं अभी फिर रहा हूँ। हाईवे जो है स्टिल अभी भी सिंगल ही चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि सिंगल ही रहेगा वहाँ तक जहाँ तक मेरी लोकेशन है। और जो स्टेट है ना वो मेरी चेंज होने वाली है, और मैं अब कैंसस के अंदर एंटर होने वाला हूँ। ये मेरे ख्याल मेरी स्टेट आ गई है। कौन सी स्टेट है? कैंसस ही होनी है। हाँ, ये बोर्ड लगा हुआ है और ये कैंसस स्टेट है, और हाईवे पर जो सिंगल ही है। और वो दूर कहीं शहर शुरू हो रहा है, लेकिन वो सारी लाइटें नज़र आ रही हैं, कुछ शहर है। और मेरे जो है अभी भी 127 किलोमीटर है, मगर ये वो टाउन आ गया है जहाँ से जो मुझे दूर से नज़र आ रहा था, जिसकी लाइटें। और ये ट्रक स्टॉप भी है यहाँ पे, ये पिंड है कोई, काफ़ी ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं इधर, ये देखें। और गैस स्टेशन है ये कोई, और एक आगे भी जो है ना गैस स्टेशन है, वो है वो लव का गैस स्टेशन है। ये लव का साइन है गैस स्टेशन का, और ये एक छोटा सा टाउन है। ट्रेन की पटरी है ये। मगर डीजल इधर भी पिंड के अंदर भी काफ़ी महंगी है गैस, $4.05 का लगा हुआ है। ये है वो गैस स्टेशन, यहाँ पे भी ट्रक खड़े हुए हैं। और हमने सीधा ही जाना है, 92 किलोमीटर सीधा जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है। कंपनी में मैं आ गया हूँ, और ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है सेफ्टी वेस्ट पहननी है, टैंडम जो है बिल्कुल पीछे करने हैं, रीफर टर्न ऑन होना चाहिए, रीफर का टैंक फुल होना चाहिए, और सेफ्टी शूज़ भी पहनने हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, और फिर अंदर में ये चेक इन का ऑफिस है, तो जाके चेक इन करना पड़ेगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये वाला ट्रक तो आगे जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, इधर ही खड़ा। कहाँ से जाना है? नोटिस फैसिलिटी रेगुलेशन, ड्राइवर एंट्रेंस ओनली। कंपनी में मैंने चेक इन कर दिया है, मगर यहाँ पे इशू ये है कि ये लाइव लोड नहीं देते। ये मुझे ट्रेलर ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। जैसे ये सारे ट्रेलर ड्रॉप हुए हुए हैं ना, तो इन्होंने ये मुझे स्पॉट दिया था ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए। काफ़ी तंग था ये दोनों तरफ से ना,
और आगे भी ट्रक खड़े हैं और टैंडम टायर में बिल्कुल पीछे करके खड़े हो करो और इसको ड्रॉप करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने मुझे कहा है कि ट्रेलर यहाँ पे ड्रॉप कर दो और जो है ना बॉबटेल जो है ट्रक लेके आप चले जाओ और हम खुद कॉल करेंगे तो तुमने आना है। और मैंने इसे टाइम पूछे अप्रॉक्सीमेटली, तो कहता मैं कुछ बता नहीं सकता। तो मगर ये है कि बिल्कुल पास ही यहाँ पे ना 1.5-2 किलोमीटर पे गैस स्टेशन है। कहता तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो हम ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, हर चीज़ ओके हो गई है। तो अब चलते हैं उधर गैस स्टेशन पे और वहाँ पे जाके वेट करते हैं। इनकी कंपनी है वो काफ़ी ह्यूज है कंपनी। तो इसने मुझे सारा ना मैप बना के दिया था कि यहाँ से तुमने जाना आगे और यहाँ पे ड्रॉप करना है। और दूसरा ना ये इनका वॉश का है। उसने मेरा ट्रेलर चेक किया था, वो कह रहे थे कि ये नीट एंड क्लीन है, तुम्हें वॉश की ज़रूरत नहीं है। तो ये वॉश का है। उसने मुझे यहाँ से समझाया था और वो आगे से अंदर जाना है। ये बाहर निकलने का रास्ता है, जहाँ से ये ट्रेलर आ रहा है ये बाहर निकलने का रास्ता है। और ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे ना। अब वो पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे नहीं पता। ये है बाहर निकलने का रास्ता, मैं भूल गया था। हाँ ये है और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मुझे नहीं पता ये क्या है, किस चीज़ की कंपनी है, मगर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, फूड्स करके ही है कुछ, मुझे नहीं अब आइडिया। चलते हैं गैस स्टेशन में और वहाँ पे जाके स्लीपिंग बर्थ में जाके सो जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये ट्रक स्टॉप है और ये बिल्कुल इसका डोर है अंदर जाने का और यहाँ पे सबवे भी है। तो यहीं पे मैं पार्क करूँगा। और भी ये देखें ट्रक पार्क हुए हुए हैं और सारे मोस्टली उधर ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे पार्क करते हैं। स्लीपिंग बर्थ में मैंने डाल दी है अपनी बुक, ये ऊपर आ रहा है स्लीपिंग बर्थ। और अब वेट करते हैं फ़ोन कॉल का कि कब वो फ़ोन कॉल करेंगे, और कोई भी चॉइस नहीं है। तो अब जैसी फ़ोन कॉल आती है तो फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 12 बज गए हैं और मुझे अभी तक कॉल नहीं आई। जहाँ पे मैं ट्रेलर ड्रॉप करके आया था वो पीछे कंपनी है वो ना। और रात को मैंने इधर ट्रक खड़ा किया था, पर ये ट्रक मेरे साथ आके खड़ा हो गया था और इसके रीफर की बहुत आवाज़ आ रही थी। फिर मैं अपना ट्रक उधर ले गया। तो अब मैंने शावर लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद उनको फ़ोन करेंगे, इसलिए कि ऑलमोस्ट 9 घंटे हो गए हैं मुझे ड्रॉप किए हुए। और 1 घंटे के बाद मेरी जो आवर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो पता करते हैं उससे कि मेरा लोड रेडी हुआ है कि नहीं। ये गैस स्टेशन है, अंदर चलते हैं और जाके शावर लेते हैं। ये शावर है और देखते हैं इनके शावर कैसे हैं। मेरा कोड है 10605 नहीं कुछ और है। पासवर्ड तो यही है 10605। हाँ यही है। शावर तो सही है, बड़े शावर हैं और शावर तो अच्छे लगे हुए हैं। तो अपने शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद जो है कॉफ़ी लेके तो फिर कॉल करते हैं। मुझे कंपनी से कॉल आ गई है, मेरा ट्रेलर रेडी हो गया है, शावर भी मैंने ले लिया है, कॉफ़ी भी ले ली है। अब करना क्या है कि मेरे यहाँ पे सबवे है और मेरे पास खाना ख़त्म हो गया है। तो मैं सबवे से जो है ना अपनी टूना सैलड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा वाला भी है, मगर ये सही है, सबवे से ले लो आप, वो सबसे बेस्ट है। और निकलते हैं बस यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैं एक डार्क चॉकलेट होती है वो ढूंढ रहा था, वो मुझे मिली नहीं है। तो कोई नहीं, वहाँ से सबवे टूना सैलड लेते हैं। अभी खानी तो नहीं है, पर रास्ते में अगर मुझे भूख लगी तो फिर मैं देख खा लूँगा। एवरीथिंग सेट हो गई है। मैंने अपना पूरा ट्रक भी चेक कर लिया है, नेविगेशन ऑन कर रहा हूँ। बिल्कुल सामने वो आप देख रहे हैं, ये है जहाँ पे मैं ट्रेलर ड्रॉप करके आया हूँ। ये वो कंपनी है। कॉल मुझे आ गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और इसके बाद जो है ना अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने सेकंड पिकअप करना है कि नहीं करना। वो कह रहे हैं ये लोड पिक करो, उसके बाद देखते हैं कि सेकंड पिकअप है। मे बी वो हो सकता है कैंसिल ही हो गया हो।
तो भी मैं जब लोड पिक कर लूँगा फिर कंपनी को कॉल करके पूछूंगा सेकंड पिकअप के बारे में, पता नहीं उसमें जगह है भी कि नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, जाके ट्रेलर पिक करते हैं। ट्रेलर मैंने पिक कर लिया है, यहाँ पे खड़ा हुआ था मेरा। अब मैंने सिर्फ पेपर वर्क लेने हैं, हर चीज़ ओके हो गई है, हुक कर ली है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है इसकी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। और जो ड्राइव है ना मेरी यार्ड की, वो यहाँ से 2203 किलोमीटर है, तो पूरा चलाना पड़ेगा फिर ही पहुँचूँगा मैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, गेट पे पहुँचते हैं और उनसे जाके जो है ना अपने पेपर लेते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। मैं ट्रक को स्केल पे ले आया हूँ, इससे कि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ से स्केल कराते हैं, उसके बाद देखते हैं। बैल तो मैंने इसे दिया है, कोई बोल ही नहीं रहा। ये स्केल है, स्केल के ऊपर खड़ा था ट्रक। मैंने साफ कर लिए, मेरे शीशे काफ़ी गंदे हो रहे थे। कॉफ़ी भी दोबारा नहीं लेते हैं। और अभी मेरे पास 10.5 घंटे पड़े हैं, लगातार ही चलाना है। मैंने 1100 किलोमीटर चलाऊँ तो फिर लास्ट बारी में 1100 रह जाएगा। तो अंदर चलते हैं, पहले अपनी स्केल देखते हैं कि स्केल का क्या बना। स्केल मैंने करा लिया, ये देखिए मेरे पास ये 78,720 था और 80,000 में ये अलाउ है। और जो ये है 33,740, ये मुझे 34 तक अलाउ था। और ये जो 12,400 है ना, 12,040, ये मुझे 12 है तो 40 की खैर है, इसलिए कि अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो आगे और चला जाएगा या पीछे ज़्यादा आ जाएगा। तो मुझे कोई अब टेंशन वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। पूरा 2200 किलोमीटर है यहाँ से, ये देखें। और अभी मैंने ना दूसरा कोई पिकअप भी नहीं करना। मे भी मैंने ना मीट की इंस्पेक्शन करानी होगी। ये मीट है मेरे पास, अभी कंपनी ने बताया नहीं है, मगर हम ड्राइव शुरू करते हैं। इसी की ड्राइव काफ़ी लंबी है, तो उसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं वो रिश्ते में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हाईवे पे जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी है, फार्म हाउस है। फार्म है गाय भैंसों के नहीं होते, जो फार्म जो होता है बहुत ही बड़ा है। ये वहाँ से चल रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबा। और ये मुझे स्मेल से पता चला, इससे कि इस इलाके में स्मेल बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये है सारा फॉर्म, ये भी है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे मैं रोक नहीं सकता था, मगर वो सारा है, ये सारा फॉर्म है, काफ़ी दूर तक है। वहाँ से करीब नज़र आ रहा था, मगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे। जानवर उधर भी खड़े हुए हैं, ये सारे ये गायों का है फॉर्म। स्लॉटर हाउस भी होगा अंदर ही, सब कुछ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं। अभी मैंने बहुत ड्राइव करनी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल है ना इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा स्मेल है यहाँ पे। सामने चांद है और ये देखें कितना नीचे लग रहा है, बिल्कुल ना कि नीचे आया हुआ है। और मेरा शीशा जो है फिर बहुत गंदा हो गया, इससे कि इलाका गर्म था ये, तो गर्म इलाके में ये कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं ऊपर। तो मगर ये है कि अभी 90 किलोमीटर पे गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ से गैस भी डलवाते हैं और जो है ना शीशा भी साफ़ करेंगे, कॉफ़ी भी दोबारा ले लेंगे। और जान फ्यूलिंग के लिए मैं रुका हूँ गैस स्टेशन में और शीशे मैंने अपने साफ़ कर लिए हैं। 540 का डल गया है। अभी मैंने डेफ भी डालना है और रीफर में भी फुल करना है, तो डालते हैं और देखते हैं कितने का डलता है टोटल। फ्यूलिंग मेरी हो गई है और मैंने ब्रेक डाल दिया। अब कॉफ़ी फ्रेश लेते हैं और निकलते हैं, ड्राइव करते हैं शुरू, और हाथ मुँह भी धोते हैं। इससे कि अभी भी मेरे पास 7 घंटे पड़े हैं, 6.5 घंटे पड़े, तो अभी काफ़ी ड्राइव पड़ी है मेरे पास। Thanks, sir. You're going now? We're waiting. I'm on hold too. Oh, okay. मेरी रसीद नहीं है। If you need to get somebody. Wait, how do you set them down again? I don't remember. What? You guys need a cashier?
I just need to get receipts. What did you say? Sorry, I had two people talking at once. What are you doing there? No, don't look like it yet. Okay. I got I it. don't think so. Okay, now I have a did it for me. Okay. Anyways. I think these guys That one might be yours. Give me a receipt for Thank you. 22. हाँ, गैस ले ली है $615 की। सारा हिसाब रखना है इस दफ़ा कि कितने की गैस डलती है और कितने माइल्स मैंने चलाने। ये रखते हैं कप अपना इधर। और खाने पीने को कुछ देखें या पहले हाथ मुंह धोते हैं उसके बाद खाने को देखते हैं। कोई ना कोई चीज़ उठानी ज़रूर है आज यहाँ से, जो मर्ज़ी हो जाए। कि यहाँ पे मैंने देखी थी डार्क चॉकलेट नट्स के साथ, वो ले लेते हैं अगर मिल गई ना मुझे। डार्क चॉकलेट नट्स के साथ थी, बिस्किट शिस्किट नहीं लेने, यहाँ पे होगी। मिल्क चॉकलेट, ये है डार्क चॉकलेट, ये लेते हैं। डार्क चॉकलेट है ये, डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट, और इसमें शुगर तो नहीं है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं इसके। कॉफ़ी ले लिया है, साथ ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। इसमें शुगर तो है पर 5-6 ग्राम ही है सिर्फ। तो वैसे डार्क चॉकलेट में होती तो नहीं है, पता नहीं क्यों इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। 112 किलोमीटर के बाद जो है गैस स्टेशन आ रहा है जहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है, और इस टाइम 12:30 बज रहे हैं और मेरे पास जो टाइम बचा है वो 1 घंटा 19 मिनट है सिर्फ। और इसके अंदर उम्मीद है मैं पहुँच जाऊँगा, और मगर ये है कि पार्किंग मुझे मिल जाए। और इस टाइम मैं मसूरी में हूँ और हाईवे बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मगर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर जो है वो 0 पे गया हुआ है। तो जाते हैं और देखते हैं कि गैस स्टेशन पे जगह मिलती है कि नहीं, कहाँ पे खड़ा करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यही में होनी है इस टाइम। इस टाइम जो है वो जगह मिलती नहीं है। अब जो है ना मेरी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है और मैं किसी और स्टेट में एंटर हो रहा हूँ। ये जो है ब्रिज है, और ये आधा ब्रिज जो है ये मेरे ख्याल इलिनॉय आएगी स्टेट। ये है मेरी स्टेट, हाँ इलिनॉय आ गई है स्टेट। ये आधा ब्रिज जो है इलिनॉय में है और आधा जो है ये मिसूरी में है। और नीचे रिवर है सारा। रात के टाइम है, नज़र तो नहीं आएगा, मगर अभी भी 102 किलोमीटर के बाद जो है ना वो गैस स्टेशन है। गैस स्टेशन जो है मेरा 5.5 किलोमीटर रह गया और मेरे पास 21 मिनट है और पार्किंग मिलनी चाहिए। मुझे नींद इतनी सख्त आ रही है जैसे कि मैं सुबह का उठा हुआ हूँ, तो उम्मीद है कि पार्किंग मिल जाए वहाँ पे। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं। जैसे कि अब सिर्फ 5-6 मिनट की ड्राइव रह गई है वहाँ, मगर अगर पार्किंग ना मिली तो मेरे पास अब सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। मैं कहीं और जा नहीं सकता, तो मुझे कहीं ना कहीं वहीं पे ही पार्किंग लगानी है। तो उम्मीद है कि शायद कहीं पार्किंग वहाँ पे पंप के अंदर मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और सही पार्किंग मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। इससे कि रात के टाइम अगर आप ऑफ करते हैं अपनी ड्राइविंग तो यहाँ पे अमेरिका हो या कनाडा, यहाँ पे पार्किंग मिलना नामुमकिन ही है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। पार्किंग के हालात काफ़ी बुरे हैं, सब जगह फुल है। पर मैंने एक पीछे जगह देखी है, वहाँ पे पार्किंग है। अगर तो मेरे से वहाँ पे बैक लग गई तो, इससे कि वहाँ की जो बैक है ना वो काफ़ी मुश्किल है, जगह तंग है।
तो देखते हैं कि वो पार्किंग अभी है कि निकल गई है, किसने लगा तो नहीं दिया। इधर मैंने अभी देखा है एक ट्रक, मेरा पार्किंग की जगह थी, ये जगह है वो, और इधर जो है ना उम्मीद है कि मैं ट्रक लगा लूँगा। ये पार्किंग एम्प्टी है और यहाँ पे लगाते हैं अपना ट्रक। किस्मत देखे बहुत ही अच्छी थी, ये देखे सब, वो भी ट्रक जा रहा है, वो भी ट्रक जा रहा है, ये सब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। और मेरी जो थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही पार्किंग थी, ये देखिए फुल जाम लगा हुआ है, किसी को कहीं पार्किंग नहीं मिल रही, फुल पैक है। मगर किस्मत से यहाँ पे एक पार्किंग थी जो मैंने लगाई है, ठीक है ना, और बड़ी मुश्किल से लगी है, इससे कि साथ वाला ट्रक भी बिल्कुल साथ था और सामने इतनी रूम नहीं था मेरे पास कि मैं ऊपर से ला के उसे घुमाता। पर शुक्र है कि पार्किंग मिल गई है, तो यहाँ पे स्लीप लेते हैं। और अभी भी मेरे पास 1150-1200 किलोमीटर पड़ा है, तो खाना खाते हैं, मेरे पास सैलड पड़ी हुई है, वो खाऊंगा मैं, और सोते हैं। सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरी जो आवर्स हैं वो आने में कोई 45 मिनट्स रह गए हैं। रात को मैंने यहाँ पे ट्रक खड़ा किया था और आप देख लें सारा एम्प्टी हो गया ये, और रात को पार्किंग नहीं मिल रही थी। शावर बुक कराने जाते हैं, सामने शावर बुक कराया हुआ है, शावर लेते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। और ये वाला लोड जो है ना, ये ना मेरे पास बीफ है, आई थिंक बीफ का मीट है, और इसकी ना मैंने इंस्पेक्शन करानी है, उसके बगैर जो है ना ये लोड क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए ना मैंने बॉर्डर से पहले मिशिगन के अंदर एक सरकारी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे इंस्पेक्टर इसको चेक करेगा और फिर मुझे इसका सर्टिफिकेट देगा। तो वो आ गया मेरा शावर का, वहाँ से शावर लेते हैं, फिर मैंने दोबारा ट्रक इधर लेके आ रहा है, मैंने अपने शीशे साफ करना है। शावर लेते हैं पहले। मेरा शावर रेडी है, आई थिंक शावर नंबर 3 है और इसका पासवर्ड है 3। ये देखते हैं कैसा शावर है, अच्छे हैं। सही है, शावर लेते हैं अपना और उसके बाद जो है फिर निकलते हैं। इससे मेरे पास अब आधा घंटा रह गया है सिर्फ, तो शावर लेके निकलते हैं। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी भी ले ली है, और मेरा टाइम भी जो है वो हो गया होगा ड्राइव का। मेरे पास इस दफ़ा मीट है, तो जब मीट आप लेके बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो उसके लिए इंस्पेक्शन ज़रूरी होती है। तो बॉर्डर से बिल्कुल पहले ही आएगा इंस्पेक्शन करना, गवर्नमेंट का वो ऑफिस है, तो वहाँ से मुझे इंस्पेक्शन करानी है। पर मुझे ये नहीं पता वो बैठते कितने बजे हैं। पहले मैंने वहाँ से कई दफ़ा इंस्पेक्शन कराई है, मगर वो मैं सुबह के टाइम कराई है। कनाडा से जब अमेरिका आया था ना, जब कराई है, तो अमेरिका से कनाडा जाते हुए मैं पहली दफ़ा वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मुझे उनकी टाइमिंग का नहीं पता। ये तो मुझे पक्का पता है कि वो सुबह के टाइम बैठते हैं, मगर मैंने वहाँ पे रात को 8 बजे पहुँचना है, तो पता नहीं वो 8 बजे बैठे हुए होते हैं कि नहीं। तो ट्रक पे आ गए हैं, मगर जाते हैं वहाँ पे, इसलिए कि इंस्पेक्शन के बगैर वो मैं लेके नहीं जा सकता, मुझे इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कोई नहीं, ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, ट्रक वगैरह, लाइटें, हर चीज़ मैंने इंस्पेक्शन पूरी कर ली है। ये मेरा है वहाँ का 789 मेरा वो है जहाँ से मैंने मीट की इंस्पेक्शन करानी है। तो अल्लाह करे कि वो रात को बैठे हुए तो उसी वक्त बॉर्डर क्रॉस करके मैं घर चला जाऊँगा, इसलिए कि वहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर पे है मेरा यार्ड जो है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, और बीच में बस एक जगह ही रुकना है जहाँ से मैंने फ्यूलिंग करवानी है, और उसके बाद जो है सीधा मीट इंस्पेक्शन पे जाते हैं। देखते हैं वो कब हमारी मीट इंस्पेक्शन करते हैं। मैं अभी रास्ते में रुका हूँ, ये देखें, मुझे वॉलमार्ट नज़र आ गया था, वहाँ पे ट्रक की पार्किंग भी थी, तो मैंने ट्रक अपने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, लॉक कर दिया है। अंदर वॉलमार्ट चलते हैं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सबवे वगैरह ढूंढ रहा था, मगर सबवे मुझे
यहीं पे मिला, यहाँ पे है सबवे, मगर यहाँ से अब सबवे नहीं लेंगे, यहाँ से हम लेंगे मैरिनेशन वाली फ़िश होती है वो, और साथ लूँगा मैं सैलड, यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती है वो, और वो अपने फ्रायर में बनाएंगे। तो ये वॉलमार्ट है और मुझे किस्मत से मिल गया था जगह, तो अंदर चलते हैं और यहाँ से अपनी शॉपिंग करते हैं जो लेनी है। और अभी भी मेरा जो है ना 250 किलोमीटर है जहाँ से मैंने मीट की इंस्पेक्शन करानी है, तो वो तो होनी सुबह ही है, इसलिए कि वो सुबह खुलते हैं 6 बजे, तो वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वॉलमार्ट देखते हैं, ये देखें सबवे का भी लगा हुआ है, यहाँ पे सबवे भी है, और अपनी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे सारी बनी बनाई सैलड लगी हुई है, जिसमें से ना हम ये ले लेंगे पैकेट, या कौन सा लेंगे पैकेट, ये वाला ले लेंगे, इसमें गाजर है, गाजर नहीं मैंने खानी, तो आई थिंक कि ये वाला पैकेट जो है ना ये सही रहेगा, ये ले लेंगे, मगर बाद में उठाएंगे, इसलिए कि और भी है बड़ी चॉइसेस है यहाँ पे, यहाँ से बाद में ले लेंगे, मगर पहले जो है ना फ़िश देखते हैं अपनी। ये मुझे मिल गया है और अब मैंने सिर्फ डिसाइड करना है कि मैंने लेना क्या है। ये श्रिम्प्स हैं, ये भी श्रिम्प्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये बियर में ना हुआ हुआ है, तो ये नहीं मैं ले सकता, क्रिस्पी ये मैं ले सकता हूँ, ये या ये, इन दोनों में से कुछ चीज़ मैं ले सकता हूँ। नीचे फ़िश स्टिक्स हैं, वो मैं ले सकता हूँ, तो इसमें से कुछ डिसाइड करते हैं और लेते हैं, इसलिए कि ये वाली फ़िश मुझे पसंद है, ये जो लिखी हुई है ये वाइल्ड जो होती है ना, ये वाली किधर लिखा हुआ है वाइल्ड कोल्ड फिश, तो ये मुझे पसंद है, पर ये बियर कॉटेड हुई है, तो ये नहीं मैं ले सकता। और नीचे वाली जो है ये सही है, तो वो मैं ले सकता हूँ। ये देखते हैं, ये है फिश स्टिक्स हैं ये, और इसे पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल सही है ना, कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसको बनाने में। एक ये है और एक ये की चीज़ है क्रिस्पी बैटर्ड फिश, ये ले लेते हैं, क्रिस्पी बैटर्ड फिश वो ऊपर भी लगी हुई है। ये वाला मैंने सैलड का पैकेट ले लिया है, ये मेरे लिए बहुत होगा, अगर ये बहुत नहीं है तो कोई बड़ा ले लेते हैं पैकेट, ये भी नहीं है, ये ले लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इतनी मेरे से खाई नहीं जानी, मैंने बस खानी है और बस ख़त्म। मुझे चाहिए जिसमें गाजर ना हो। यहाँ पे खीरे देखे कितने का एक लगा हुआ है, $2.5 का, और कनाडा में $1 का एक मिल जाता है, और ये यूएस है, बहुत महंगे लगे हुए हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती हैं, मगर क्यूकम्बर बहुत महंगा है। ये देखिए ये वाला भी लगा हुआ है, ये 97 सेंट का लगा हुआ है, ये वाला जो है, मगर ये रहने दो, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस चलते हैं। ले लिया हमने जो लेना था, सामान ले लिया मैंने अपना, और शुक्र है कि मैंने अपना वॉलेट रख लिया था, इसलिए कि यहाँ पे एप्पल पे नहीं था, मैं अपने मोबाइल से पे नहीं कर सकता था, तो मैंने जो है ना शुक्र है कि अपना वॉलेट रख लिया था। मेरे शक था कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे चले ही ना। ये ट्रक के पास आ गया हूँ, निकलने की करते हैं, आगे से मैंने गैस भी डलवानी है, और ये ट्रक में रिवर्स भी नहीं लेके जा सकता, मैं यूँ आगे ही लेके जाऊँगा, आगे है जगह, यहाँ से आगे लेके जाऊँगा और आगे से यूँ पीछे से घुमा के फिर बाहर निकलूँगा, या यू टर्न मारने की जगह हुई आगे से तो यू टर्न मार लेंगे। निकलते हैं बस अब। गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ, गैस डलवाने के लिए शीशे तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, 515 की डली है, अभी डेफ और रिफर में मैंने डलवाना है, तो देखते हैं कितने की डलती है। यहाँ से कॉफ़ी उठानी है और फ़ौरन ही निकलना है, इसलिए कि यहाँ से 160-70 किलोमीटर रह गए हैं जहाँ पे मैंने कहा, तो गैस साफ किया। अंदर चलते हैं, अपनी रसीद लेते हैं। Thank you. You're welcome. Oh, thank you so much. मेरी रसीद 21 नंबर थी, 20 में आ गई है,
ये है। हाँ यही है। और मेरी गैस डली है $585 की, और सिर्फ 3 गैस से मैंने डलवाई हैं। तो यहाँ पे रखते हैं ये, सॉरी, और हाथ मुंह धो लेते हैं। रेस्ट रूम है उधर। रेस्ट रूम यहाँ पे है। हाथ मुंह धोते हैं और निकलते हैं। हाथ मुंह मैंने धो लिया है, कॉफ़ी भी ले ली है। 170 या 165 किलोमीटर रह गया बाकी। ट्रक में चलते हैं, फटाफट वहाँ पे पहुँचते हैं और अपना खाना बनाते हैं। जो फ्रायर है ना, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया, पहली दफ़ा यूज़ करना है। डब्बा खोल के ना इसमें चेक करते हैं कैसा है ये और चलता कैसे है। ये मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे मीट इंस्पेक्शन होनी है मेरी, मगर ये बंद है सब कुछ। यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं और डोर इन्होंने मुझे खोल दिया है अंदर आने के लिए, तो मैं डोर पे आ गया हूँ। तो अब क्या करते हैं कि अपनी लाइटें तो पहले बंद करो, उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा वो है, इसको फ्रायर में बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले ये सारे पर्दे डालते हैं, इसको बंद करते हैं। ये मैंने पर्दे शर्दे सारे लगा लिए हैं यहाँ पे। ये मेरा फ्रायर पड़ा है, इसको निकालो बाहर। ये फ्रायर है, इसको खोलते हैं और मेरे पास यहाँ पे नीचे स्विच भी है, यहाँ पे लगेगा। ये मेरा फ्रायर है और इसको मैंने पहली दफ़ा यूज़ करना है और मुझे पता नहीं है ये कैसे चलना है, मगर चला लेंगे इसमें ऐसी कौन सी बात है। फ़िश का वो खोलते हैं और इसमें डालते हैं। ये निकली है अंदर से फ़िश की स्टिक्स, और ये तो बड़ा छोटा है, मगर इसमें रख के देखते हैं कितने कितने आके तो फिर ये होगा। ये कुछ पीस मैंने रख दिए हैं और बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दिए। पहले इसको बनाते हैं और देखते हैं ये बनता कैसे है। इसको जो है ना नीचे रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये स्विच है और ये कैसे चलना है ये मुझे नहीं पता कैसे चलना। चलता भी है कि नहीं ये, दूसरे स्विच में लगाऊं। ये चल गया, इसकी लाइट भी जल गई है, इसलिए कि मैंने ये वाला स्विच अपना पीछे से ऑन करना था, वो मैंने किया ही नहीं था और मैं समझा था चलेगा नहीं, मगर चल गया। और इसको मैंने 10 मिनट पे लगाया। अब थोड़ी देर बाद खोल के देखते हैं ये कैसा होता है, जब तक अपनी सैलड निकालते हैं और ये खाते हैं। सैलड जो है बिल्कुल थोड़ी सी निकली है, मैं समझता काफ़ी होगी, और बीच में से ये भी निकला है। ये ड्रेसिंग तो नहीं मैं खाऊंगा, टेलर फार्म्स लिखा हुआ है क्या है ये, मगर ये बीज डाल देते हैं बीच में। सैलड में मैंने थोड़ा सा चाट का मसाला डाल दिया है, मगर सैलड वाला एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। ये खुद ही मैं ले आता ना, क्यूकम्बर और ऐसी चीज़ें मैं खुद ले आता हूँ, खुद बना लेते, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता। इसमें से अब खुशबुएँ बहुत आने लग गई हैं, इसको खोल के देखते हैं। अब अभी मुझे लग नहीं रहा ये कुछ बनी है बात। अभी नहीं बनी, मगर बन जाएगी बहुत जल्दी। फिश मेरी तैयार हो गई है और सैलड जो थी वो भी सही है, कोई बुरी नहीं है, और फिश जो है बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। थोड़ी और मैंने उसके अंदर डाल दी है, वो चल रही है। तो अपना खाना खाते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। सुबह मैंने 5 बजे उठ जाना, जाके चेक इन करना, जल्दी जल्दी निकलूँ इससे कि यहाँ से जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी घर पहुँचूँगा। सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव है मेरी यहाँ से, मेरा यार्ड जो है बॉर्डर 50 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना खाना खाते हैं और आपसे सुबह मिलते हैं। सुबह के जो है 5 बज रहे हैं और वो विंडो थी, मैं वहाँ से चेक इन करके आ गया हूँ बाहर। बहुत ही शदीद ठंड है और ये सारी डॉग्स जो है ना इन्होंने दे दी हैं, फुल हो गई हैं। तो वो मुझे कहता है कि अभी कॉल करेंगे आपको, फिर डोर देंगे तो फिर वहाँ पे आपने लगाना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ उसकी कॉल का कि वो दे तो फिर मैं लगाऊँ। तो देखते हैं कितनी देर में देते हैं। और यहाँ से बॉर्डर जो है ना वो बिल्कुल ही 15-16 किलोमीटर है सिर्फ।
तो ये जब ये पेपर देगा वो मैं कंपनी भेजूंगा, फिर मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। तो देखते हैं ये कितनी देर में भेजते हैं। सुबह 5 बजे का मैंने चेक इन किया हुआ है और इस टाइम 1 बज गया है और इन्होंने अब मुझे कॉल किया है और अब मेरे पेपर रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिए इन्होंने मेरा, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना 7-8 घंटे ज़ाया कर दिए हैं। ये पेपर मैं कंपनी भेजूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि लोड कितनी देर में क्लियर होगा। तो बहुत ही बैड लोड था ये। तो ये पेपर वर्क वो है, यहाँ से पेपर वर्क पिक करते हैं और जो है ना वो फिर कंपनी को भेजते हैं। कॉफ़ी मैं अपनी बना रहा हूँ ट्रक के अंदर ही। ये माइक्रोवेव में पानी रखा हुआ है, वो मेरी कॉफ़ी है। इससे कि यहाँ पे जो है ना कोई भी गैस स्टेशन करीब नहीं है। और जो मेरी पेपर एक होता है जो बॉर्डर पे दिखाना होता है, वो मैंने इनको ईमेल किया है और वहाँ से जाके देखते हैं ये मुझे प्रिंट देते हैं कि नहीं। इससे कि जहाँ से जो गैस स्टेशन है जहाँ से प्रिंट मिलना है वो 60 किलोमीटर मुझे पीछे जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो कॉफ़ी बनाते हैं, उसके बाद उससे प्रिंट लेने जाते हैं। मैं जो हूँ बॉर्डर के ऊपर आ गया हूँ। ये बॉर्डर है और ये सामने ड्यूटी फ्री है और मेरी कंपनी कह रही है कि ना 1 से 2 घंटे लगेंगे लोड क्लियर होने में। वो तो अंदर खड़ा होने नहीं दे रहे थे, इसलिए कि वो कह रहे थे कि हम बंद कर रहे हैं ये ना, तो सब निकलो। तो अभी आधा घंटा तो हो गया, तो 1 से 1.5 घंटा और लगना है। तो ये देखें, ये जो है ना ये सामने ये वो ब्रिज है जो कनाडा और अमेरिका को मिलाता है, एम्बेसडर ब्रिज है। तो जब तक हमारा लोड क्लियर होता है हम सामने चलते हैं ड्यूटी फ्री पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो पेपर मेरा था प्रिंट जो मुझे चाहिए था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, वो उसने मुझे दे दिया था। तो निकलते हैं और जाके अंदर देखते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। मेरे आगे एक ही ट्रक है अब और मेरी बारी आने वाली है। पर ये था कि मैं बॉर्डर के ऊपर भी आके ना मुझे 2.5 घंटे के बाद मेरा लोड क्लियर हुआ है। तो कोई नहीं, अब एक ही ट्रक आगे रह गया और अब आखिरी एक है कि ये मुझे कहते हैं कि नहीं, एक और इधर ना कनाडा के अंदर इंस्पेक्शन होती है, वो पता नहीं रिक्वायर्ड है कि नहीं है मुझे। अगर तो वो रिक्वायर्ड हुई तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मगर ये बॉर्डर वाले मुझे बता देंगे। तो देखते हैं कि वो क्लियर वो उधर मैंने जाना है कि नहीं। अगर ना जाना हुआ फिर सीधा मैं यार्ड में जाऊँगा, यहाँ से 350 किलोमीटर है वो। बारी ऑलमोस्ट मेरी आ गई है, तो अपना पेपर लेते हैं। जब मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ था तो मैं अपने लोड क्लियर होने का वेट कर रहा था। तो मैंने जो था वो जिम कर लिया था अपना। मैंने जैसे कि मैंने घर जाके भी करना था, तो मैंने कहा चलो जब तक लोड क्लियर नहीं होता मेरा टाइम पास हो जाएगा, तो जिम कर लेते। तो जिम कर लिया था मैंने। तो अब उम्मीद है कि ये मुझे आगे ना भेजें, उसके लिए आगे से ट्रक निकल गया, मेरी बारी आ गई है। Hello, officer. How you doing? What's in the trailer? Is a beef meat. Alrighty. Is it sealed? Yeah, I see. Is that from the shipper? Before the shipper sealed it, and now is meat inspection. Inspection? Yeah. Yeah, okay. Gotcha. Alrighty, just 1 second. No problem. और मेरे से पूछा था क्या है तुम्हारे पास, मैंने कहा मेरे पास मीट है, बीफ है मेरे पास। तो कहते हैं सील जो है वो शिपर ने लगाई है। तो मैंने उसको बताया कि शिपर ने भी लगाई थी, बाद में मीट इंस्पेक्शन पे जब मैं आया हूँ तो मीट इंस्पेक्शन वालों ने लगाई। तो कहता ओके ठीक है। थैंक यू सो मच सर। कर दिया उसने क्लियर। अब इंशाल्लाह आगे जो है ना वो मुझे जो है ना इंस्पेक्शन के लिए ना भेजें, बात फिर ऑल सेट हो जाएगा। अपना रीफर चलाते हैं पहले। देखिए रीफर चलाना बहुत ज़रूरी है। ये $1.5 लाख का ऑलमोस्ट है सामान, वो भी US। तो ये ख़राब हो जाएगा बड़ी जल्दी। मेरे लोड की जो दूसरी इंस्पेक्शन थी वो रिक्वायर्ड थी। मैं आ गया हूँ इधर। अब मैं फंस तो गया ही था, वो तो मुझे आना ही पड़ना था इधर। मगर ये है कि
ये कह रहे हैं कि ये 5 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजने में 2-4 मिनट ही रह गए हैं, तो उम्मीद है कि ये बंद हो गए हुए तो फिर मैं यार्ड चला जाऊंगा और कोई और ड्राइवर जो है ना वो कल आके करवाएगा। तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, इन्होंने फ़ौरन ही मुझे डोर दे दिया है और बंदे खड़े हुए थे, पंजाबी थे वो ना, तो वो कह रहे थे कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, बस आधा घंटे ही लगना है। तो वो तो फिर निकले, अभी भी बहुत देर हो गई है, 5 तो इधर ही बात हैं, तो बस ये जल्दी फारिग कर दें। अगर मैं 5 मिनट भी लेट होता तो ये बंद हो गए थे, फिर मुझे यार्ड ही जाना था, मगर ये है कि ये खुले हुए थे सिर्फ। इन्होंने मेरा ट्रेलर जो है ना वो एम्प्टी कर दिया है। ये कहते हैं कि अभी इसकी इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, उसकी वजह ये है कि ये फ्रोज़न है, तो जो है ना हम इसको अपने पास रखेंगे 24 आवर्स के लिए और इंस्पेक्शन करके जो है ना वो फिर आपको कंपनी को कॉल कर देंगे जब ये रेडी होगा। तो ये देखिए ये इन्होंने एम्प्टी कर दिया है, तो बस अपनी डोर बंद करते हैं। कंपनी को मैंने बताया, देखें वो क्या कहती है। वो कहती है थोड़ी देर वेट करो, हम कस्टमर से पूछ लें। तो मैं अभी भी जो है ना ट्रक के अंदर ही हूँ और जो है ना कंपनी वालों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि तुम रुक जाओ, ये सुबह 7 बजे जो है ना इंस्पेक्शन हो जाएगी इसकी। तो इस टाइम मैं बाहर खड़ा हूँ और अपने उबर ईट्स वाले का ना वेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये आ गया है वो उबर ईट्स वाला। तो देखते हैं ये खाना क्या लेके आया है। और ये ट्रक का वो है गैस स्टेशन और ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और मैं उसको हाथ हिला रहा हूँ पर उसको नज़र नहीं आ रहा, मुझे दूर जाना पड़ेगा। चलो हाथ हिला रहा हूँ मैं, उसको नहीं पता चल रहा। Hello buddy, you don't see me? No, I was calling you. Oh, okay. But you talk already. Yeah. That's why. Yeah. You say you dear? Yeah. I'm Muslim, man. Yeah, I'm Muslim. I'm from Pakistan. Where are you from? Morocco. Okay. Well, That's why I'm talking to you in Urdu because I think you are from Pakistan. Yeah. Because Alias name Yeah, is look like a Pakistani a name. lot Yeah. of them here think Pakistan. The first one. Thank you so much. And You're my welcome. You have another one. I'm put inside. Oh. Can I have just the pin number? Okay. So my code is 0782. 0782. Yeah. Thank you, Sayed. Thank you so much. खाना मेरा आ गया है, वो सामने ट्रक है, ट्रक में चलते हैं। एक ये भी दिया है इन्होंने और एक ये भी दिया है, जाके देखते हैं अंदर है क्या। बाहर इतनी शदीद ठंड है और मैंने हुडी उतारी, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। मेरे ना लोगों के 14 तबक होते हैं ना, मेरे 16 रोशन हो गए हैं, इसलिए कि टेम्परेचर जो है ना वो -1 -2 है यहाँ पे। तो चलते हैं ट्रक। अब मुझे जो है ना एक ये ट्रे है ये और एक ये है, मगर इससे पहले पता है क्या है, अपने डोर लॉक करते हैं इसलिए कि यहाँ पे जो है ना ये बहुत वारदाती इलाका है। मैं एक पिंड के अंदर खड़ा हूँ, तो अपने दोनों डोर लॉक करो। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है। ये रहता है, मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ क्या है। ये कोई सॉस भेजी है उन्होंने, एक बाउल मैंने सैलड का मंगाया था वो आई है। और अब इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। ये एक बारबेक्यू प्लेटर है, 1 2 3 4 कबाब, ये 4 ये और ये, मगर बहुत छोटे कबाब हैं। ये 2 कबाब हैं, मगर ये उसने मुझे कहा था 4 है, मगर ये एक कबाब जो है ना उसको 2 बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये जो सारा फूड है ना मेरे पास सैलड समेत, ये मुझे $82 में पड़ा। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि फ़ूड बहुत ही, अगर आप बाहर से मंगाओगे तो बहुत ही महंगा है। तो अपना खाना खाते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कंपनी ने जो मुझे रोका था ना सुबह का, मतलब कि मैंने वो लोड लेके वापस जाना था, उनको मैंने सुबह 7 बजे कॉल की। तो वो कहते हैं कि जी ये जो है ना आपको मिलेगा टुमारो मॉर्निंग।
तो फिर मैंने कंपनी कॉल की, तो कंपनी वाले कहते हैं कि ठीक है तुम अब एमटी आ जाओ। तो अब एमटी चलते हैं यार्ड में, बस यार्ड में ट्रक खड़ा करना है, निकलना है। दिन तो मेरा ज़ाया हो ही गया है। हाईवे देखिए बिल्कुल क्लीन है और दरख्तों के कलर इतने खूबसूरत हैं और मोस्टली दरख्त जो हैं वो गंजे हो चुके हैं। ज़्यादातर जो दरख्त आपको नजर आएंगे वो सारे गंजे हो गए हैं और ये भी जो बाकी पत्ते रह गए हैं ना, ये रेड, ये भी बस कुछ दिनों में 1 वीक ही लग रहा है, ये सब पत्ते ज़मीन पे होंगे। बहुत ही खूबसूरत है और अभी भी जो है ना 225 किलोमीटर है, मगर ट्रैफिक नहीं मिलेगी। सुबह का टाइम है और नज़ारे जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए कि जब यहाँ पे समर से विंटर आता है ना तो दरख्तों के कलर इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे जन्नत में फैल रहे हैं आप। अच्छा भला मैं जा रहा था शूट ही, बिल्कुल एम्प्टी थे हाईवे और एकदम ही ये ट्रैफिक मिल गई है और सिर्फ मेरा 62 किलोमीटर से रह गया है और जो है ना ट्रैफिक मिल गई है और मुझे लग रहा है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से इतनी ट्रैफिक है। मुझे नहीं, ये पता नहीं क्यों लोग, आज छुट्टी वाला दिन है फिर भी लोग पता नहीं घर पे बैठते नहीं है, ये बाहर आ गए हैं। देखिए सारे, ये देखिए मैं यार्ड में आया हूँ और किसी ने कितना गलत ट्रेलर खड़ा कर दिया है। एक यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक यहाँ पे, बीच में से गुजार ही नहीं सकता। मैंने शंटर को आवाज़ दी है, वो आ रहा है शंटर, तो वो एक आधा आगे करेगा तो फिर मेरा ट्रक निकलेगा, फिर मैं कहीं पे पार्क करूँगा। यहाँ पे बल्कि पार्किंग है, मैं यहाँ पे अपना ट्रेलर लगा देता हूँ, तो वो शंटर आ रहा है। ट्रक जो है वो मैंने पार्क कर दिया है, ट्रेलर भी पार्क कर दिया है, ट्रक भी पार्क कर दिया है और मैंने आपको कहा था कि हम हिसाब पूरा लगाएंगे कि मेरे कितने माइल्स बनते हैं और जो कितने मेरे माइल्स बनते हैं और मेरे कितने पैसे इस ट्रिप पे बने हैं और कितने मेरे दिन लगे हैं और जो है कंपनी के कितने पैसे बने होंगे, वो तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं एक ना। तो मेरे जो है ना टोटल वो 3200 माइल्स बने हैं, 3217 माइल्स बने हैं मेरे, और उसके हिसाब से जो मेरे पैसे बनते हैं ना वो बनते हैं कोई $1900, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मेरी 3 ले ओवरें हैं, जो पर ले ओवर होती है ना वो $100 होती है, तो 1900 और 3 ले ओवरें $2200 और $100 जो है ना मेरे एक्स्ट्रा ड्रॉप जो मैंने मीट इंस्पेक्शन वगैरह कराई थी ना उसके $100 हैं, तो 2200 और 100 हो जाएंगे $2300। 2300 अब अपना सामान पैक करते हैं और सामान पैक करने के बाद जो ना मेरी ट्रंक के अंदर एक कुछ चीज़ पड़ी है वो मैंने आपको दिखानी है, तो अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके मैंने क्या रखा हुआ है। गाड़ी में ले आया हूँ इधर और इसका ट्रंक खोलते हैं। ट्रंक में आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए ट्रंक के अंदर योगर्ट ही योगर्ट है और ये वाली जो योगर्ट है ना ये ग्रीक योगर्ट है और ये एक डब्बा जो है ना ये $8 का यहाँ पे मिलता है। ये कनाडा की एक्सपेंसिव तरीन योगर्ट है, तो ये मुझे मिल रही थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रेट इसके ले लिए थे। तो ये जो है ना इसको जाते हुए जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह है ना ये उनमें बांटनी भी है मैंने। तो पहले अपना सामान रखते हैं और फिर रास्ते में इसको बांट के जाएंगे, फिर व्लॉग को ख़त्म करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस किस दोस्त को और कैसे देनी है ये मैंने। तो इसको बंद करते हैं और अपना सारा सामान जो है वो आगे ही आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, डब्बे ख़राब ही ना हो जाए। फ्यूल देखिए मेरा काफ़ी नीचे आया हुआ है, 210 किलोमीटर चलनी है सिर्फ गाड़ी, और मैंने लास्ट टाइम डलवाया नहीं था इसलिए कि मैंने उस टाइम महंगा लगा हुआ था, $1.20 का लगा हुआ था। अब मैंने डलवाना था तो $1.32 का हो गया ऑलमोस्ट। अभी भी नहीं डलवाऊंगा, अभी काफ़ी है मेरे पास फ्यूल। आज शायद हो सकता है महंगा हो, कल ये कम नीचे चला जाएगा तो कल इंशाल्लाह डलवाएंगे इसके अंदर। ऐसे कि अभी मेरे पास काफ़ी है मेरे पास गैस जो है। तो अब मेरे दोस्त का जो घर है वो भी करीब आ गया है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले जो है ना योगर्ट के डब्बे छोड़ते हैं। दरख्तों के रंग देखिए कितने खूबसूरत हुए हुए हैं, ये देखें, और नीचे देखें पत्ते कितने गिरे हुए हैं, ये देखें ये दरख्तों के रंग। और रोडें देखिए कितनी साफ हैं और साइडों पे पत्ते देखिए कितने हैं। एक दोस्त का घर आ गया, सबसे पहले इसको देते हैं।
इसके डोर के बाहर रख देनी है और इसको बाद में फ़ोन करके बताना है कि पिक कर ले, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ये देखें, ये 2 रखनी है इसके पास, इसको इधर रख देते हैं और इसको फ़ोन करके बताएंगे कि भाई तेरे घर के बाहर है। एक इधर रख दो, एक और इसके ऊपर रख देते हैं। फिर भी मेरे पास बहुत डब्बे पच जाएंगे। अभी मैंने और भी देने हैं लोगों को, खाली इनको नहीं देने, अभी और भी मैंने देने हैं। अभी तो काफ़ी मेरे दोस्त लेके भी जाएंगे मेरे से। तो ये रखते हैं 2 डब्बे और इसको कॉल करते हैं कि भाई तेरे घर के बाहर पड़े हैं। और अब एक और दोस्त के घर भी चलते हैं, उसको भी देते हैं। गाड़ी भी देखे कितनी गंदी हुई है, ये धोनी है। आज तो हिम्मत नहीं है, कल धोऊंगा मैं इसको। दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरे के भी घर आ गए हैं और इसको भी देते हैं डब्बे। इसको 1 कार्टन दें या 2 दें, कुछ समझ नहीं आ रही। ठहरे, इसको पहले 1 दें या 2 दें। इसके भी डोर के बाहर रखते हैं और इसको जो है ना, मैंने डिसाइड किया है कि 1 ही देना है, उसके लिए 1 ही बहुत है ये। और अभी भी जो है ना, मेरे पास कितने पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हाँ मैंने ये देने हैं। मैं अपने पास मैक्सिमम 1 ही रखूँगा, बस इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। इससे कि बहुत छोटी फैमिली है तो हमारे लिए ज़ाया होंगे, हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इसको बंद करते हैं और इसी के साथ जो है ना, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस लाइक भी कर लें। और यहाँ का अब ये देखें मौसम कैसा है, पत्ते नीचे ही हैं, सारे दरख्त वगैरह कितने खूबसूरत हुए हैं, सारी गलियाँ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।